गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे यूट्यूब पर 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग बीजेपी के विरोध में भी हैं, या ये कहें उन सरकारों के विरोध में हैं, क्योंकि अगर कलम उनके खिलाफ नहीं लिखेगी तो कलम का लिखना बेकार है। हमने उनके बारे में लिखा तो कुछ लोगों के गलत कमेंट भी आए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है चलती बंदूक के दहाने पर हैं, हमें पता है हम निशाने पर हैं। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कुछ लाइनें जो अभी 27 तारीख को, आज 30 तारीख है, आज के दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दफनाया गया था। यहाँ कुछ लाइनें इस प्रकार हैं कि मैं ये नहीं कहता मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आँखों में तुझे डर ना मिलेगा। सर पर तो बिठाने को तैयार है जमाना, सर पर तो बिठाने को तैयार है जमाना, लेकिन रहने को यहाँ घर ना मिलेगा, लेकिन रहने को यहाँ घर ना मिलेगा। जमाना वो है, क्योंकि आज मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2 लोग एक साथ दफनाए गए थे, एक डॉक्टर कलाम और एक वो आतंकवादी याकूब मेमन जिसको फांसी हुई थी। तो जो कुछ लाइनें जो मैंने खुद लिखी हैं डॉक्टर कलाम के लिए, तो नहीं नेता नहीं बनना, ना मुझे गुजरा नाम बनना है, नेता नहीं बनना, ना मुझे गुजरा नाम बनना है। दुनिया की बगावत का मुझे पैगाम बनना है। दुनिया तुम्हारी हिम्मतों के वास्ते ऐलान है मेरा, तुम्हारी हिम्मतों के वास्ते ऐलान है मेरा। मुझे इंसान नहीं बनना, मुझे कलाम बनना है। मुझे इंसान नहीं बनना, मुझे कलाम बनना है। कुछ लाइनें जो आज के लोगों को ज़रूर मैं उत्साहवर्धन करना चाहूँगा, जो मेरे दोस्त हैं। तो हमें पता है हमें क्या करना है। लोग हमें नई नई सीखें देते हैं कि अभी FB पे लाइव आते हैं या कुछ यार, तो हम कहना चाहते हैं हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ निकल पड़ूँगा रास्ता हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो मुझे बहुत गम हुआ कि जब मैंने डॉक्टर कलाम और उस याकूब मेमन को, क्योंकि मुझे याद है, अच्छे से याद है कि सन 2015 की बात है जब डॉक्टर कलाम की डेथ हुई थी। उसके बाद ये सब हादसा हुआ, जो आज लोग डॉक्टर कलाम की नसीहतें देते हैं, जो खुद अंदर एक आतंकवादी पाले हुए। मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो खुद धर्म की बात करते हैं, उसके बाद डॉक्टर कलाम के लिए इतना जहर पाले हुए हैं। उन्हें सिर्फ डॉक्टर कलाम दिखता है, उन्हें वो नहीं दिखता है याकूब मेमन के पीछे इतने लोग कहाँ से भीड़ गई थी उसके जनाजे में। मुझे समझ में नहीं आता याकूब मेमन को लड़ने के लिए हमारे यहाँ पे एक वकील कैसे मिल गया था। तो ये अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। 1-2 लाइनें और कहना चाहूँगा। जिस पर जमाने को नाज हो मैंने वो निशान देखे हैं, जिस पर जमाने को नाज हो मैंने वो निशान देखा है। मैंने इकबाल को नहीं देखा पर कलाम को देखा है। मैंने इकबाल को नहीं देखा, क्योंकि उनके मोटिवेशनल अपन को सुनने को मिलते हैं। मैं डॉक्टर कलाम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ बातें जो हमेशा याद रहती हैं। मैं सरकार के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि 2 लाइनें इस प्रकार हैं। एक व्यंग है, अगर आप समझ पाएँ तो। हमारा अपराध यही है, हम पढ़ लिख गए तो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। हम पढ़ लिख गए तो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, अगर पढ़ते नहीं तो गवर्नमेंट होते। ये आजकल की असलियत है। मैं उन नेताओं को भी बताना चाहता हूँ जो सिर्फ अपनी चोचले बातों पर आजकल के इंसान को भरमाए बैठे हैं। उनके ऊपर मैं जो कहता हूँ उसके लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। अब राम मंदिर के लिए बात चल रही है, आप 22 किलो की ईंट, एक राम के लिए चांदी की ईंट उसकी नींव में रखी जा रही है। मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे सामने राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन मैं आज मोदी जी के लिए प्रचार किया जा रहा है कि वो राम मंदिर की ईंट रखने वाला कौन होता है, जिसको ये नहीं पता था कि पैदा होगा तो किसकी वजह से हुआ है।
ऐसे भगवान राम के बारे में वो क्या कहेंगे। तो बगावत के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं, रोक सके शेर को कुत्तों में ये ताकत नहीं। 4 लाइनें मुझे याद आती हैं, उन 4 लाइनों के साथ मैं अपने इस काव्य को ख़त्म करना चाहूँगा। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को एक कहकर टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। मुनासिब है पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ, मुनासिब है पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ, कहीं संसद में कोई खाने दाल चावल जाता है। जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहें, धर्म के लिए लड़ाई ना लें, ये राजनीति है, कल ख़त्म हो जाएगी, आपसी बैर बढ़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, भारतीय एकता की जय हो।